हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 की क्या स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे 9 चैप्टर के। क्लास 10 का ये जो चैप्टर 9 है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, ठीक है, उसको इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कुछ 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज इसमें 9 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने कुछ लास्ट के कुछ वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक के जब प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री जाओगे तो उसमें मैंने बेसिक पार्ट करवाया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हो। बट इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्योंकि यूज़ होएगा। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसपे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने ये एक कोई ट्रायंगल बनाई ए बी सी, इसमें जो राइट एंगल है वो मैंने बी पे लिया है। ठीक है, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हैविंग वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखो ये जो स्लाइडिंग साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बेस एंगल बनाया सी पे। अब वो लाइन जिसपे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल इकट्ठे होता है वो हमारे पास बनती है बेस, और जिस लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास बनती है परपेंडिकुलर। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो जो स्लाइडिंग साइड है हाइपोटेन्यूज, ये क्या रहती है, ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। मतलब जो स्लाइडिंग है वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहता है। अगर चेंज होते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। ठीक है, अब वो मैंने बताया हुआ कैसे, बस याद रखना है। क्योंकि ये जो एंगल है, अगर ये जो बेस एंगल है अगर मैं इसको यहाँ बना देती हूँ और 90 डिग्री एंगल मैंने यहाँ लिया हुआ है, अब ये लाइन है वो आ गई जिसपे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल इकट्ठे है, तो ये हमारे पास बेस बन जाएगी। अब ये लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर रहेगी, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो डिपेंड करता है इस बेस एंगल के ऊपर। तो बस याद कैसे रखना है कि वो लाइन जिसपे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल इकट्ठे होता है वो बेस होती है, और जिस लाइन पे सिर्फ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो स्लाइडिंग साइड हाइपोटेन्यूज है ये फिक्स रहती है। ठीक है, अब हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोस, टेन और कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है इस पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो है वो निकलती है पी बाई एच। उसका यूज करके हम निकालते हैं पी बाई एच, और ये होता है बी बाई एच, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये साइन का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सिकेंट कोस का उल्टा होता है, और कॉट टेन का उल्टा होता है। और याद करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो अगर ये साइन कोस टेन याद है तो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, सिकेंट कोस का उल्टा होता है, और कोट टेन का उल्टा होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने सारा वैसे लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री पे जाओगे तो ये सब मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से बताया हुआ, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो थर्ड साइड है उसका स्क्वायर बाकी ट्रायंगल की जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमको क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। और ये सिर्फ वहीं अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कुछ बेसिक है जो 9 चैप्टर में यूज होगा, बाकी जो फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे वो बीच बीच में मैं बताती रहूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो गाइस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक डायग्राम है। अब ये जो 20 मीटर रोप है ना, मतलब रस्सी, इसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। अब ये जो सर्कस आर्टिस्ट जिस रोप पे चढ़ रहा है, ये जो रोप है ना, ये एक पोल है। ठीक है, ए बी क्या है? एक पोल है, उसके साथ एक एंड से टाइड हो, मतलब उसको बांध रखा है हमने। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ये जो रोप है ग्राउंड लेवल, लो रोप का जो ग्राउंड लेवल है वो क्या है, ये है, यहाँ पे जो वो एंगल है वो 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कौन सा है, ये रोप और पोल के साथ जो डिस्टेंस है पोल से लेकर रोप का ग्राउंड लेवल तक का, वो हमें 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। ठीक है, हमें बोल रहा है ये डायग्राम गिवन है और AC कोई भी रोप है, इसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लिम कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। अब इस रस्सी को हमने एक पोल के साथ बांधा हुआ है और पोल है AB, तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है, AB। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, और एंगल गिवन है तो सबसे अच्छा है हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन से इनका रिलेशन है उसका यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम हमारे पास क्या है, मैं डायग्राम बना देती हूँ दोबारा से। डायग्राम हमारे पास है, AC कोई भी हमें रोप गिवन है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, और ये जो रोप है ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और A और B कोई भी पोल है, तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है। दैट इज हमें क्या निकालना है, AB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये क्या है हमारे पास, स्लाइडिंग साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल होता है वो हमारे पास बेस होती है, और जिस लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो हमें H गिवन है, हमें P निकालना है, तो हम साइन थीटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक हम में हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है P/H। H हमें गिवन है, P हमें निकालना है, और थीटा हमें गिवन है, सारी वैल्यूज तो गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो साइन 30, थीटा की वैल्यू क्या हो, 30 गिवन है, P हमें निकालना है, H की वैल्यू हमें 20 गिवन है, ठीक है। अब साइन 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2। ये वैल्यूज, जो ये वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसको भी मैंने एक अलग से वीडियो में करवा रखा है, याद करने का तरीका भी बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके वैल्यूज वाला जो वैल्यू वाली जो वीडियो है वो देख लेना, ठीक है। अब देखो P इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2, तो P इज इक्वल्स टू 10 मीटर हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। यानी कि जो P है, यानी कि P क्या था हमारे पास, AB था ना, तो AB हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर, और AB ही क्या है, हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल ही हमें निकालनी थी, वो हमारे पास क्या निकल गई 10 मीटर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लगभग 5 to 6 तक तो सेम से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है। आंधी आई, तूफान आया और एक ट्री टूट के क्या हो गया, नीचे गिर गया। इस तरह से टूटा वो कि जो ट्री का जो टॉप पार्ट था ना वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। अब जो ट्री का जो अपर वाला पार्ट टूट कर ग्राउंड को टच हो रहा है, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के पैरों से जहाँ पे उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, वो डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। अब ये जो हाइट ऑफ द ट्री है ना, वो टूटने से पहले जो हाइट थी वो निकालनी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, जो जैसे टूटने के बाद वो बेंड हो गया तो वो हाइट निकाल देते हैं, बट नहीं, हमें बेंड होने से पहले जो ओरिजिनल हाइट है ना उसकी ट्री की, वो निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कोई भी ट्री हवा आंधी तूफान से झुक गया, और झुक कर जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ट्री के फुट ये होगा, और जहाँ पे उसका टॉप टच कर रहा है वो डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये मैं ऐसे इमेजिन मतलब थोड़ा उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। जो ओरिजिनल हाइट है ना, हमें ये जो ओरिजिनल हाइट है ना ये निकालनी है हमें, ठीक है। सिर्फ AB नहीं निकालनी, AB प्लस AC करके जो आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा बैंड होके नीचे गिर गया ना, ये तो जो ये वाला हिस्सा बैंड होके नीचे गिरा वो ये है, मतलब जब ये जो AC पार्ट है
आंधी तूफान आने से पहले, झुकने से पहले ये ऐसे ऊपर होगा, तो हमें ए बी प्लस ए सी निकाल रहा है, समझ रहे हो ना गाइज। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमें ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है, तब जाके ओरिजिनल हाइट निकालनी है। इसमें हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें ए सी भी निकालना है और ए बी भी निकालना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ गिवन है इसका यूज़ करके हम निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। देखो प्रूफ देखो, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना है हमें, परपेंडिकुलर भी निकालना है, और एंगल गिवन है। तो पहले मैं टेन थीटा यूज़ कर लेती हूँ। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी कि ए बी, ये ए बी है ना, ए बी हमें निकालना है, और बी की वैल्यू है बी सी। तो टेन 30 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी हमें निकालना है और बी सी हमें गिवन है 8, ठीक है। अब टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 ए बी अपॉन 8। तो यहाँ से 8/√3, 8/√3 ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ए बी तो निकल गया, मुझे क्या निकालना है, ए सी। तो अगेन मैं क्या लूँगी, अब मैं ले लेती हूँ एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेती हूँ, थोड़ा इजी रह जाएगा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू ले रही हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी 30, बेस है यहाँ पे बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। कोस 30, बेस हमें गिवन है बी सी यानी कि 8 गिवन है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कोस 30 क्या होता है हमारे पास, कोस 30 होता है हमारे पास 1/2, नहीं सॉरी, √3/2। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8/AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16√3 मीटर, ठीक है। ये आ गई AC की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई AC की वैल्यू। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, जो टू फाइंड क्या करना था हमें, ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करना था, है ना। ए बी हमारे पास आया 8/√3 और ए सी हमारे पास आया 16/√3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये √3 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा, ऐसे एलसीएम ले लेंगे। √3 क्या होता है, 3 होता है ना, 8 + 16, और ये कितना हो जाएगा, 3/√3। तो ये आ जाएगा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा, 48/√3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 56/√3। अब नीचे से √3 को हटाने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, रैशनलाइजेशन कर देती हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 15/√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3। ये कटिंग होके क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट गाइस एक थोड़ी सी गलती हो गया है, यहाँ पे 16 अपॉन क्या बनेगा, √3 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जब इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ आएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आएगी, 16/√3 आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं दोबारा से। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 8/√3 प्लस 16/√3। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं ना, एलसीएम तो सेम ही आएगा, √3, 16 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब इस √3 को नीचे से हटाने के लिए मैं √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ, तो 24/3/3 आ जाएगा। तो ये कट के मेरे पास क्या आ गया, 8/3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द ट्री है, ये ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, वो हमारे पास क्या आ गई, 8/√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी थी, मतलब टूटने से पहले, बैंड होने से पहले जो ट्री की हाइट थी ना वो निकालनी थी, यानी कि ए बी प्लस ए सी निकालना था इसमें हमें, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो बताना, समझ, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्लियर कर देंगे डाउट आपका। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो चाहता है कि पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स लगाए, ठीक है। अब 2 स्लाइड, एक तो है 5 साल तक के, 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग स्लाइड, ठीक है, और 5 साल से अबव के लिए अलग स्लाइड है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए शी वॉन्ट टू हैव अ
steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground, तो what should be the length of the slide in each case? लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है हमें, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है दोनों केस में। अब देखो, बिलो 5 ईयर के लिए एक स्लाइड लग रही है और अबव 5 ईयर के लिए एक स्लाइड लग रही है, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए। बिलो 5 ईयर बच्चों के लिए जो स्लाइड लग रही है ना, उसकी हाइट हमें कितनी गिवन है? उसकी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, यानी कि ये 1.5 मीटर गिवन है, ठीक है। और ये जो एंगल है अर्थ के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा है, तो मैं इसको ABC नाम दे देती हूँ। और अबव बच्चों के लिए जो स्लाइड बन रही है उसकी जो हाइट है वो कितनी लेनी है हमें? 3 मीटर, ठीक है, उसकी हाइट लेनी है 3 मीटर और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसको मैं ले लेती हूँ PQR, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है, मतलब इस केस में हमें AC को फाइंड आउट करना है और इस केस में हमें PR को फाइंड आउट करना है। यही होती है ना स्लाइड, मतलब कि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P गिवन है, H निकालना है, तो यहाँ पे तो मैं P/H ले लेती हूँ। P/H क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। ये हमें गिवन है 1.5, H यानी कि AC हमें फाइंड आउट करना है और थीटा की वैल्यू गिवन है हमें साइन 30, ठीक है। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 इज 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/1.5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, 3 मीटर। 3 मीटर आ गई AC की वैल्यू। तो इस केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो आ गई 3 मीटर। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में भी सेम हो जाएगा P/H, बस थीटा अलग है, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमें गिवन है 3, H हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि PR हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे गिवन है साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3/2 इज इक्वल्स टू PR, ये आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास आ गया 6/√3। अब नीचे से √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, रैशनलाइजेशन कर दी, 6√3/3 आ जाएगा। तो इस केस में स्लाइड आ गई 2/√3, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ? ग्राउंड के साथ कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। और टावर के फुट से जहाँ पे वो एंगल बना रहा है ना ग्राउंड के साथ, वो डिस्टेंस हमें गिवन है 30 मीटर। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये AB निकालना है इस केस में हमें। और हमें गिवन क्या है? बेस गिवन है, हमें P निकालना है, बेस हमें गिवन है, तो P/B क्या होता है? 10 और 30, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। P हमें निकालना है, यानी कि ये है BC और थीटा हमें 30 ही गिवन है। AB निकालना है हमें, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं AB नाम। AB/ ये गिवन है 30 और 10 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/√3। नीचे से √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर देंगे, तो AB की वैल्यू आ गई 30√3/3। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर, ये क्या आ गई हमारे पास? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गया हमारे पास? 10/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। मान लो ये कोई यहाँ पे काइट उड़ रही है और ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना है? काइट ये बना ली, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर गिवन है। आगे चलते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इस काइट से एक जो स्ट्रिंग है वो बंधा हुआ है और उसको एक साइड से हमने ग्राउंड के साथ बिल्कुल टाइटली क्या करा हुआ है? अटैच, बांधा हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग अटैच है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मान लेती हूँ मैं A, ये मान लेती हूँ मैं B एंड ये मान लेती हूँ मैं C। अब ये जो स्ट्रिंग है ना उसने ऐसे लिया हुआ है द इंक्लानेशन फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें AC फाइंड आउट करना है और एज्यूम है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग में कहीं पे भी कोई भी मतलब गांठ वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमें
गिवन क्या है, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो पी हमें गिवन है, एच हमें निकालना है, तो ये क्या बन गया साइन थीटा। पी की वैल्यू है यहाँ पे ए बी और ए सी, और साइन थीटा यानी कि 60 गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू 60 गिवन है ना, तो ए बी हमें 60 गिवन है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 × 2/√3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू, तो 120/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120/3/3, ये कितना आ जाएगा 40। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, ये ए सी है यहाँ पे, ठीक है, ए सी, तो ए सी हमारे पास आ गया 40/3 मीटर, ये स्ट्रिंग की हाइट आ गई, यही निकालना था हमें, ठीक है, यही निकालना था ना। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और हमें वो हाइट गिवन थी, ग्राउंड से काइट की हाइट गिवन थी, और स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो हमें पी गिवन था, एच हमें निकालना था, तो p/h हमारे पास साइन थीटा होता है, 60 होती है वैल्यू साइन 60 की √3/2, वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कटिंग करी और आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। तो 6 से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और बताना कि आपको वे ऑफ टीचिंग, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है, और समझ आया या नहीं आया। तो अगर समझ आया है और वे ऑफ टीचिंग भी आपको अच्छा लगा तो अपना प्यार मुझे देने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना जो भी डाउट होगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।